तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? लेंस के बारे में, वो दर्पण के बारे में पढ़ा है। दर्पण में क्या पढ़ा है? दर्पण दो प्रकार के पढ़े थे, एक समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। फिर अवतल दर्पण में हमने परिभाषाएं पढ़ी थी छोटी छोटी, कौन कौन सी पढ़ी थी? जैसे हमने पढ़ा था फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम दर्पण सूत्र। क्या पढ़ेंगे? दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है पहली बात तो समझ लो। मैंने आपको चिन्ह परिपाटी जब बताई थी, चिन्ह परिपाटी जब बताई थी तो मैंने बताया था कि कोई सा भी दर्पण हो, उत्तल हो चाहे अवतल, इसे आपको जो आपके वक्रता के परावर्तक पृष्ठ का जो सेंटर होगा उसे हमेशा आप क्या मानेंगे? पोल मानेंगे। क्या मानेंगे? हमेशा पोल मानेंगे। ठीक है, और जिस दर्पण से इसका निर्माण हुआ है उसका केंद्र आपका वक्रता केंद्र होगा। और जब लाइट अनंत से टकराएगी, टकराने के पश्चात जिस बिंदु तक जाएगी, जिस बिंदु से जाएगी, उस बिंदु को कहेंगे हम फोकस बिंदु। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? ठीक है ना। अब ये वाला क्या बन गया? आपका फोकस बिंदु बन गया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाएगी फोकस दूरी। ठीक है, और यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के बीच की दूरी आपकी कहलाएगी क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या कहा था? चिन्ह परिपाटी ये कहती है कि अगर लाइट हमेशा किधर से डालनी है? लाइट हमेशा आपको लेफ्ट साइड से ही डालनी है। क्या कहता है चिन्ह परिपाटी? आपको कोई सा भी दर्पण हो, उत्तल हो चाहे अवतल, लाइट हमेशा किधर से, लाइट या वस्तु हमेशा किधर रखनी है? लेफ्ट साइड में रखनी है। पहली बात। इसने कहा कि पोल से ऊपर की जितनी भी सभी दूरियां हैं सभी पॉजिटिव लेनी है, पोल से नीचे की सभी दूरियां हैं वो सब क्या लेनी है? नेगेटिव लेनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और पोल से, ये वाला पोल है ना, इससे राइट साइड की, उसमें राइट साइड की सभी दूरियां पॉजिटिव और लेफ्ट साइड की सभी दूरियां नेगेटिव। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब हमने क्या करना है? अब हमें दर्पण सूत्र बताना है। क्या होता है? जहाँ ये काट रही है उसकी फोकस दूरी बन गई, और ये जो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया आपको क्या होता है। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर में वक्रता केंद्र और उसकी फोकस दूरी में एक रिलेशन होता है जो कि r बराबर होता है 2f के। r बराबर क्या होता है? 2f के। और जो फोकस दूरी होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमेशा आप क्या बता पाएंगे? अगर आपसे कोई भी दर्पण दिया गया और उससे पूछा गया कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है तो आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे, आपके पास ना एक दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो कौन सा वो पूछ रहा है आपसे कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? क्या पूछ रहा है? वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या पूछी ना आपसे, आपने उससे, तो अब क्या हो जाएगी? तो हमें पता है कि r बराबर क्या होता है? 2f होता है। 2 इंटू एफ, 2 इंटू एफ। एफ कितना है? 20 दिया है तुम्हें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये कितनी आ गई? 40 आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन तुमसे फिर से पूछ सकता है। अब की बार क्या दे देगा आपको? वक्रता त्रिज्या दे देगा। ये यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आसान था। 1 नंबर में आ सकता है, एमसीक्यू में आ जाए, या फिर क्या सीधे सीधे 1 नंबर में पूछ लिया थी लघु में। एक क्वेश्चन आपको क्या दे सकता है? वो कह देगा कि भैया आपकी वक्रता त्रिज्या ना 25 सेंटीमीटर है। कितनी है वक्रता त्रिज्या? 25 मान लो, 26 मान लो, चलो 26 मान लेते हैं। आपकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 26 सेंटीमीटर है। आप उससे क्या पूछ लिया कि भैया उस दर्पण का जो है ना फोकस बता दो कितना होगा, या फोकस बिंदु बता दो, या फोकस दूरी बता दो कितनी आएगी। तो क्या आएगी? तो ये हमें क्या पता है फॉर्मूला? r बराबर कितना होता है? 2f। तो यहाँ से f बराबर कितना आ गया? r/2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये कितना हो जाएगा? r कितना आ गया? r दे रखा है हमें 26/2। ये क्या आ रहा है? फोकस दूरी निकल के आ रही है। कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी बन गई आपकी? 13 सेंटीमीटर। आसान है, नोट करो इसे। दर्पण सूत्र पढ़ने से पहले हमने क्या देख लिया? फोकस दूरी पता चल गई, और आपने यहाँ तक आप आगे चल रहे हैं। क्या? दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ना है। आपने कोई भी प्रतिबिंब लेंगे, ठीक है, और उससे वस्तु को कहीं ना कहीं तो रखोगे ना। ये क्या, ये कौन सा एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कैसे बनता है? मुख्य अक्ष इस प्रकार से बनता है, अगर आप पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को बिल मिलाते हुए एक रेखा खींचे तो उसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसे?
मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब वस्तु को अलग अलग स्थितियों पे हमने प्रतिबिंब देख चुके हैं। ठीक है ना, सपोज करो आपने क्या कर दिया, प्रतिबिंब सी के कहीं पीछे रखा हुआ है। ठीक है, प्रतिबिंब जहां आपकी वस्तु है, पहली बात तो सुन लो, एक बार तो वस्तु बनी और एक बार आपका प्रतिबिंब बन के आएगा। वस्तु और पोल, वस्तु और पोल के बीच की जो दूरी है उसे करेंगे रिप्रेजेंट यू से। किससे करेंगे, वस्तु और पोल के बीच की जो दूरी होगी उसे आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या होगा, लाइट चलेगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ कहीं वो हो जाएगा तो सॉरी, ठीक है, तो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। ठीक है ना, सी के पीछे है ना, तो लाइट यहाँ से आई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ से लाइट गई और यहाँ से कहीं निकल जाएगी। ठीक है, अब क्या करेगी, आपको क्या बता रखा है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दो लाइट, जहाँ से जाएगी और उसी रास्ते से वापस आनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो ये वाली जो देखो, ये जो बना है ये आपका प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब हो गया ना, तो ये यहाँ से प्रतिबिंब से और यहाँ तक की दूरी होगी उसे क्या कहेंगे, v कहेंगे। समझ में आ रहा है। और जो फोकस आपको पता ही है कि जहाँ जब लाइट अनंत से आई होगी और जिस बिंदु पे आपको फोकस पे काटेगी वो उसकी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में जब रिलेशन निकालेंगे, इन तीनों में मिलके, तो हमें जो रिलेशन प्राप्त हुआ, जो कि आपके कोर्स में वेरिफिकेशन इसका नहीं है 10th क्लास में। ठीक है, पर आपके इसमें फॉर्मूला है और इसका यूज भी है। तो 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या 1/v प्लस 1/u कर लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो दर्पण सूत्र ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। ठीक है ना, यूपी बोर्ड, इलाहाबाद बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, ठीक है ना, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या फिर कौन सा CBSE बोर्ड हो, हर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है। इस पे बेस नोट करो जल्दी से। ठीक है, अभी तक हमने पर क्या पढ़ लिया, इसे क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। बेसिकली किसका रिलेशन है, F, U और V का, यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब की, वस्तु और पोल के बीच की दूरी को U माना है, प्रतिबिंब और उसके बीच की दूरी को, प्रतिबिंब और पोल के बीच की दूरी को आपने V माना है, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, और जो फोकस दूरी जो प्रकाश किरण अंत से आएगी और जिस बिंदु पे उसे काटेगी, किसे, मुख्य अक्ष को, वो क्या कहलाएगा, आपका फोकस कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत होना ही ना चाहिए। अब एक और इसमें टॉपिक आ रहा है, एक आता है आपका आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन, आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन, आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन। क्या होता है, हमें ये पता चल गया कि चलो हमने कोई वस्तु ली थी जिसकी हाइट h थी। ठीक है, हमने एक प्रतिबिंब लिया था, जो एक वस्तु ली थी जिसकी हाइट कितनी थी, h थी, और उसको या तो छोटी हो जाएगी, या तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। ठीक है, या सेम साइज का भी बनेगा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपने वस्तु को रखा है तो ये क्या कहता है कि भैया आपके प्रतिबिंब और इसकी हाइट का अनुपात बता दो मुझे, रेखीय आवर्धन भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसकी हाइट मान लेता हूँ, प्रतिबिंब की जो हाइट है वो h डैश बन रही है, प्रतिबिंब की हाइट कितनी मान लेता हूँ, h डैश, वस्तु की हाइट कितनी थी, h थी, और उसका जो प्रतिबिंब की हाइट जो रह गई बाद में या तो घटी या बढ़ी या बराबर है। ये मैग्निफिकेशन ये बताता है कि प्रतिबिंब के सापेक्ष आपकी वस्तु के सापेक्ष आपकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, या कितना बढ़ा या घटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये क्या कहता है, मैग्निफिकेशन को हमसे रिप्रेजेंट करेंगे और h डैश अपॉन h के बराबर होगा। इसको ही हम क्या कर देंगे, एक v और u के पदों में भी ले आएंगे। ठीक है ना, मैग्निफिकेशन बराबर होता है h डैश अपॉन h इक्वल होता है माइनस v अपॉन u को। एक बात ध्यान रखना है कि चिन्ह परिपाटी का आपको साइन सिग्निफिकेंस वाले का उसका यूज करना ही करना है। आपको क्वेश्चन ले रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, आपने क्या किया, एक दर्पण दिया जा रहा है आपको, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, एक दर्पण दिया है, क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक दर्पण लिया है जिसकी जो फोकस दूरी है ना वो दे देता हूँ मैं 30 सेंटीमीटर है। जो आपकी फोकस दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है, और उससे 5 मीटर पर, यानी कि आपने u दे दिया, कितना दिया, 5 मीटर, उससे 5 मीटर वस्तु पर फोकस से, इसके केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर क्या रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या है, एक दर्पण दिया आपको और उसका जो फोकस है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। समझ में आया? इसके सेंटर से सभी दूरियां किससे लेनी है, हमेशा पोल से लेनी है, ध्रुव से लेनी है। तो ये सभी दूरियां इससे कितनी दूरी पे रखा हुआ है एक वस्तु, 5 मीटर पे रखा हुआ है। एक वस्तु कितने पे रखी हुई है, 5 मीटर पे। मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा वस्तु को या लाइट को हमेशा किस साइड में लेना है, लेफ्ट के साइड में ही लेना है, ये निश्चित हो गया। एक क्या बताया कि लेफ्ट में रखोगे तो नेगेटिव ही लेना है, तो ये से क्या कर देना, आंख बंद करके नेगेटिव कर देना। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये क्या पूछना चाहता है कि भैया अब एक काम करो, आप मुझे ना इसकी V की स्थिति बता दो, क्या है V की स्थिति क्या होगी। समझ में आ गया? अगर एक इसमें यहां तक समझ में आ गया, यहां तक क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर इसमें क्या पूछ लेगा, आपसे M भी पूछने की कोशिश कर सकता है वो। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? क्या क्या दिया, F दिया है, U दिया है और V पूछा है। ठीक है, V के साथ साथ आपसे क्या पूछ सकता है, इसका मैग्निफिकेशन भी पूछ सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या होता है, 1/f इक्वल होता है 1/v प्लस 1/u। आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वाले में नहीं पड़ता। ठीक है ना, प्लस माइनस का ध्यान रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी तो। ठीक है ना, तो अब क्या हो जाएगा, 1/f कितना है, अच्छा ये कौन सा दर्पण ले रहा है, सपोज करो उत्तल ले रहा है या अवतल ले रहा है, कोई भी, क्या होगा, अवतल दर्पण की बात कर रहा है, गहरा है ना, तो ये भी माइनस लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि पोल से इधर पड़ रही है ना, तो नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो ये हो गया 1/-30 बराबर 1/v प्लस 1/u कितना है, -5 है। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो माइनस हो जाना है, तो ये हो गया -1/30 बराबर 1/v माइनस 1/5। ठीक है, इसको उठा के इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1/v बराबर 1/5 माइनस 1/30। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले गया 30 का और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ गया। ठीक है, किसकी वैल्यू है, 1/v की वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे 5 से इसको डिवाइड करा तो 56 30, 6 आ गया, तो 6 की गुना किससे कर देंगे, इससे कर देंगे, तो यहाँ कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 से इसको डिवाइड किया, -30 से कम 30, तो ये आ गया 5/30। कितना आ गया, 5/30। अच्छा एक बात, इसको ना मीटर रख लो, इसको क्या रख लो, मीटर। ठीक है ना, क्योंकि सेंटीमीटर में चेंज करना था ये, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या ले लूँ, मीटर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5/30, तो v बराबर कितना आ गया, 1/6, तो v बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। v बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो इससे कितने मीटर की दूरी पे बनेगा प्रतिबिंब, 6 मीटर की दूरी पे बनेगा, यानी कि इसके पीछे जाके बनेगा प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा, इसके पीछे बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रही है ना, तो पोल के पीछे बनेगा, यानी कि ध्रुव के पीछे बनेगा आपका प्रतिबिंब, ध्रुव के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इमेज कह दो या फिर, है ना, इमेज बनेगी। ठीक है, एक m भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो m बराबर क्या होता है, -v/u, या तो h/h लेना है या -v/u लेना है। तो हमारे पास कितना है, ये हो गया -6 है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाना है, क्यों, -1 और नीचे से आने वाला है, तो अपॉन u, u कितना है जी, 5 मीटर है क्या, u कितना है, 5 मीटर, तो ये क्या आ गया, 6/5 इसकी क्या आ गई, इसकी आपकी वो आ गई, ये कितनी आ जाएगी, लगभग 1.5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 1.2 गुना हो जाएगी उसकी इमेज। समझ में आ रहा है क्या, नहीं आया, नोट करो इसे। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी दे दी, फोकस दूरी कितनी दे दी है, 20 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण दिया है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कौन सा होता है, जो कि उभरा हुआ हो, जो कि
उभरा हुआ हो। तो बात समझ में आनी चाहिए। इसकी जो फोकस दूरी होगी क्या होगी, पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव क्यों होगी, पॉजिटिव होगी। पोल इधर है, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। ये तो पता है ना, तो कॉमन सी बात है। ठीक है, तो क्या करना है, फोकस दूरी दे रखी है आपको कितना, 20 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। दर्पण देते ही हमें पता चलेगा कि फोकस दूरी पॉजिटिव है। अब क्या करना है, मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि u दे दिया। कितना दिया, 40, u 40 दे दिया। चिन्ह परिपाटी क्या कहती है, वो कहती है कि भैया वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखी जाएगी। तो इसको हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये भी सेंटीमीटर में है। कि निकालना क्या चाहता है, वस्तु के बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति बता दो, वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति बता दो, यानी कि v पूछना चाहता है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना दे रखा है, 20, 1/20 इक्वल 1/v मुझे चाहिए, प्लस इंटू 1/-40। ठीक है, इसको उठाओ इधर ले आओ, ये इधर से प्लस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा ना, 1/v माइनस 1/40। ठीक है, अब ले आओ इसको इधर, इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा ना। तो 1/20 किसकी वैल्यू आ रही है, ये निकल के 1/v की। तो 1/20 प्लस 1/40, तो एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 40। ठीक है, तो 40 डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ गया 2 + 1। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, 1/v की। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 40/3, 3 × 3 10 हो गया, 3 3 9, फिर से कितना बच गया, 1 बच गया, 3 3 आता चला जाएगा। तो v कितना आ गया आपका 13.33 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे अभी क्वेश्चन में नहीं पूछा, पूछ सकता था। तो v क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, v क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के इधर की साइड बनेगा। ठीक है, इस लेंस के उल्टी तरफ में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, इसे नोट करो स्पीड से। एक क्वेश्चन दिया है, यूपी 2022 में आया था, यूपी में बीके इसका कोड था। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल। कौन सा अंदर वाला। ठीक है, ठीक है, से 20 सेंटीमीटर की, सॉरी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है, यानी कि क्या दे दिया, u दे दिया, कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, u को पॉजिटिव ले होंगे, नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को रखना ही लेफ्ट साइड में है। ठीक है, स्थित है यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। आभासी बन रहा है, आभासी मतलब जो इसके पीछे जाएगा, प्रतिबिंब यहां कहीं बनेगा। ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी, यानी कि ये कहना चाहता है कि v ना आपको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि v पोल से इधर होगा तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, कितना पे बन रहा है, 20 सेंटीमीटर पे। तो उसकी वक्रता त्रिज्या निकालो। क्या निकालो, वक्रता त्रिज्या। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है, इसका इमेज इधर कहीं बन रहा होगा, तो ये क्या कहता है, इसकी वक्रता केंद्र निकालो। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, हमें पता नहीं है अभी। ठीक है, ठीक है, अगर आभासी बन रहा है ना, एक ही केस था जब फोकस और फोकस से आगे रखा गया था आपने वस्तु को, एक ही केस था ना। क्या बना था, ऐसे गया था और ऐसे गया, यहाँ से इसको पीछे की तरफ लिया था और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे आया था, तो यहाँ कहीं प्रतिबिंब बना था आपका। ठीक है ना, याद है, एक ही केस था बस। ठीक है, हाँ, लास्ट वाला केस था। तो अब क्या करना है, वो ये कह रहा है कि भैया वक्रता त्रिज्या बता दो। आप एक काम करो, इसकी फोकस दूरी निकाल दो। इसकी क्या निकाल दो, फोकस दूरी निकाल दो। फोकस दूरी निकालने से क्या होगा, क्योंकि r बराबर होता है 2f, r बराबर क्या होता है 2f। तो अगर हमारे पास f होगा तो हम r निकाल पाएंगे। तो क्या कर देंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना है, 1/f तो हमें चाहिए, इक्वल 1/v 1/20 माइनस 1/10। ठीक है, एलसीएम आ गया 20, तो यहाँ आ गया 1 माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। तो 2 में 1 में से 2 गए,
कितना बचा, माइनस का 1 बचा। तो यहाँ से फोकस दूरी कितनी आ गई, 20 आ गई, वो भी माइनस की। ठीक है, क्या है ये, सेंटीमीटर। यानी कि आपकी फोकस दूरी कितनी है, यहाँ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, फोकस दूरी यहाँ है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, 2 गुना 20 हो जाएगा ना, तो 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। तो इसकी कितनी आ गया आंसर, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको दिख भी रहा होगा इसका जो यू था ना और जो वी आया है, देखो आधे में बैठा है जो, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, तो फोकस से बहुत पीछे जा रहा है। एक ही केस था जो हमने पढ़ा था, उसी में आबासी पढ़ा, नोट करो। क्वेश्चन है क्लास 10th लाइट का। ठीक है, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, आने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 है। एक ऑब्जेक्ट है, प्लेस किया गया है एट द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। कितने पे किया गया है, 10 सेंटीमीटर पे। और आपको कौन सा मिरर बोला है, कॉन्वेक्स मिरर बोला है। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, देखो क्या है, साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ाया था। साइन कन्वेंशन में क्या करते हैं, एक मिरर, कोई सा भी मिरर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट लेंस के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो कोई भी मिरर ले देते हैं, उसमें हमेशा फर्स्ट रूल ये है कि पोल को, ये जो पोल बना है, मिरर का मिड पॉइंट बना है, तो उस पोल को आपको क्या मानना है, सेंटर मानना है। ठीक है, पोल से ऊपर की तरफ की जितनी भी डिस्टेंस है सभी आपको पॉजिटिव कंसीडर करनी है। पोल से ऊपर की तरफ सभी पॉजिटिव, पोल से नीचे की तरफ, पोल से नीचे की तरफ की सभी दूरियां डिस्टेंस नेगेटिव। हमेशा सब डिस्टेंस क्या लेंगे, नेगेटिव। पोल से लेफ्ट साइड की, अपना क्या करना है, फेस ऐसे घुमाना है, यानी कि आप कॉपी के सामने बैठे हैं, जो आपका लेफ्ट है वही इसका लेफ्ट माना जाएगा। ठीक है ना, तो इसके जो लेफ्ट में जितनी भी डिस्टेंस है सब नेगेटिव। लेफ्ट, पी के लेफ्ट की सभी डिस्टेंस नेगेटिव, पी से इधर की सभी डिस्टेंस होगी आपकी पॉजिटिव। ठीक है, ये बात, बेसिक बात समझ में आ गई। एक बात और समझो, लाइट हर कंडीशन में आपको किधर से डालनी है, लाइट हमेशा लेफ्ट साइड से डालनी है, जब तक वो क्वेश्चन में बोलना दे। ठीक है, तो हालांकि मिरर हो या लेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको लाइट किधर से डालनी है, हमेशा लेफ्ट से ही डालनी है। सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे, पोल से मेजर करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है, पोल से। और ऊपर की तरफ की सभी डिस्टेंस क्या लेनी है, पोल से ऊपर की सब, पोल से ऊपर की सब डिस्टेंस, और नीचे की तरफ की सब डिस्टेंस, लेफ्ट साइड की और लेफ्ट साइड की, लेफ्ट साइड की नेगेटिव, लेफ्ट साइड की, राइट साइड की पॉजिटिव। अच्छा चलो ठीक है, तो उसने क्या कहा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कौन सा मिरर बोला, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। एज और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे रिप्रेजेंट करेंगे वी से। ठीक है, जो इसका फोकस पॉइंट होगा उसे कहेंगे फोकस पॉइंट या फोकल डिस्टेंस कह दो। फोकल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एफ से, अगर फोकल पॉइंट की बात कर रहे हो तो वो कैपिटल एफ से। ठीक है, तो हमें क्या पता है, फॉर्मूला पता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। पर उसने क्या दे रखा है, हमें u दे रखा है। हमें कौन क्या दे रखा है, u, क्योंकि u को आपका हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखना है, तो u क्या हो गया, पॉजिटिव के नेगेटिव। u पॉजिटिव लूँ कि नेगेटिव लूँ, नेगेटिव। कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है, कौन से वाला, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला। ठीक है, फोकल डिस्टेंस दी है 15, एफ कितना दिया है 15, एफ कितना दिया है 15, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, पॉजिटिव, क्योंकि आपके कॉन्वेक्स मिरर में फोकस पॉइंट किधर होता है, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में, लेफ्ट साइड में है ये लेफ्ट है तुम्हारा साइड। ठीक है ना, राइट है ना, तो पॉजिटिव लेना है। कितना हो गया 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव लेना है। ठीक है, v कितना लेना, v कितना लेना है, v तो हमें निकालना ही है, v को मान लेते हैं v ही है। ठीक है, तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। फॉर्मूला लगाओ जल्दी से, 1/f की वैल्यू बोलो जल्दी कितनी है, 15, 1/15, 1/15 इक्वल
1/v प्लस 1/u, यू कितना लूँ -10, कहाँ है छोड़ रहे हो बे, 1/15 ऐसा ही गया है, तो इक्वल क्या है 1/v माइनस 1/10, ठीक है। यहाँ माइनस था तो ऊपर माइनस चला जाना है, इसे उठाएंगे तो इधर लेके जाएंगे, तो 1/v बराबर आ जाएगा 1/15 प्लस 1/10, 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम लो जल्दी से, बताओ कितना आ गया 15 के, चलो ऐसे ले लो 15 गुना 10 ले लो, इसे मारो फेंक के यहाँ, इसे मारो यहाँ, 10 प्लस 15 कितना हो गया 25 डिवाइड बाई 15 इंटू 10, 5 दूनी 10, 5 15, 5 तो ये कितना आ गया 1/6, 1/6 किसकी वैल्यू है 1/v की, तो v की वैल्यू कितनी होगी, v की वैल्यू कितनी होगी, v की वैल्यू होगी 6, v की वैल्यू कितनी होगी 6, किधर जाएगा इसका इमेज प्लस की तरफ, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, क्योंकि ये प्लस में है तो प्लस की तरफ जाना है। अब नू देख लो कि है कहाँ ये, यानी कि 6 पे कह रहा था, इसका फोकस डिस्टेंस कितना है 15 है, इसका फोकस डिस्टेंस कितना है 15, तो यानी कि ये कह रहा है कि 6 पे ही है, तो कहाँ इधर कहीं चला जाएगा आपका इमेज, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अगर ये पूछ रहा है कि नेचर, अगर पोजीशन बता दी तो ये रही पोजीशन आपकी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है नेचर, एक तो क्या होगा वर्चुअल होगा, क्यों, क्योंकि रियल में ऐसा हो तो थोड़े सकता है कि आपके रिफ्लेक्टेड सरफेस के पीछे बने, तो ये तो आपकी क्या है वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। अगर इसका क्या बनाना क्यों आ जाए, अगर इसका रे डायग्राम बनाने को आ जाए, यहाँ तक नोट करो पहले जल्दी से नोट करो। अब इसका क्या निकालना है रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो रे डायग्राम बनाने के लिए आपने कौन सा कॉन्वेक्स मिरर बनाया, कॉन्वेक्स मिरर पे कितने पे रख रहे हो ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखे हो, ठीक है। एफ कितना दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी फोकल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से गई लाइट ऐसे ऐसे चली गई, मुड़नी है ये लाइट, तो मुड़नी है, ये वाली लाइट को जब पीछे की तरफ हटाएंगे तो फोकस से जाएगी, ठीक है। जब हमने क्या करना है इसको मैं यहाँ से जब यहाँ से लाइट आएगी तो कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाके वापस इसी रास्ते से चली जाएगी, क्योंकि हमने एक वो पढ़ा था कि लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जानी है। तो ये जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ये आया तो इसी रास्ते से इसकी लाइट भी चली गई, तो ये जहाँ इंटरसेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ इसका क्या बनेगा इमेज बनेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था, कॉनकेव मिरर लेना था जो कि लिया, कितने पे 10 मीटर से 10 सेंटीमीटर पे बस ऑब्जेक्ट को रखना था, और क्या करना था 15 सेंटीमीटर का फोकस लेना था, फोकल डिस्टेंस का वो लेना था, और इसका इमेज कितने पे निकाल के लेके आए हम, लगभग हम इसको 6 सेंटीमीटर पे लेके आए हैं। हाँ सर बंद। क्वेश्चन दिया है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है, यानी कि क्या दे दिया h दे दिया, क्या दे रखा है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस लेंथ इज प्लेस एट द डिस्टेंस कितने पे 20 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पर प्लेस है ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यहाँ बन गया कौन सा कॉन्वेक्स मिरर, कौन से वाला कॉन्वेक्स ये वाला, ठीक है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक कितना दिया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकस कितना हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ फोकस डिस्टेंस होती है, तो फोकस आ गया तुम्हारा r/2 यानी कि 30/2 कितना आ गया 15 आ गया, कितना आ गया 15, ये यहाँ तक यानी कि फोकस पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज नेचर एंड साइज, ठीक है।